संतानों का ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदनंतर मैंने शब्द मंत्र आदि सूक्ष्म भूतों का स्वयं पंचीकृत करके अर्थात उन पांचों का परस्पर सम्मिश्र करके उनसे स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की सृष्टि की, परंतु समुद्र और वृक्षों आदि को उत्पन्न किया। कैलाश लेकर युग पर्वत जो काल विभाग हैं उनकी रचना की। मुन्ने, उत्पत्ति और विनाश वाले और भी बहुत से पदार्थ का मैंने निर्माण किया, परंतु इससे मुझे संतोष नहीं हुआ। तब सांब शिव का ध्यान करके मैंने साधारण परायण पुरुषों की सृष्टि की। अपने दोनों नेत्रों से मारीच को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को, व्यान वायु से मुनिश्रेष्ठ, पुलह को, उदान वायु से पुलस्त को, सम्मान वायु से वशिष्ठ को, अपान से कृत को, दोनों कानों से अत्रि को, प्राणों से दक्ष को, गोद से तुमको, छाया से कंदर्प मुनि को तथा संकल्प से समस्त साधनों के साधन धर्म को उत्पन्न किया। मुनि से इस तरह इन उत्तम साधनों की सृष्टि करके महादेव जी की कृपा से मैंने अपने आप को कृतार्थ तथा तत्पश्चात संकल्प से उत्पन्न हुए धर्म मेरी आज्ञा से मान रूप धारण करके साधकों की प्रेरणा से साधन में लग गए। इसके बाद मैंने अपने विभिन्न अंगों से देवता, असुर आदि के रूप में असंख्य पुत्रों की सृष्टि करके उन्हें भिन्न भिन्न शरीर प्रदान किए। मुन्ने, तदंतर अंतर्यामी भगवान शंकर की प्रेरणा से अपने शरीर को दो भागों में विभक्त करके मैं दो रूप वालों हो गया। नारद, आधे शरीर से मैं स्त्री हो गया और आधे से पुरुष। उस पुरुष ने उस स्त्री के गर्भ से सर्वसाधारण समर्थ उत्तम जोड़ों को उत्पन्न किया। उन जोड़ों में से जो पुरुष था वह स्वभावभुव मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वभावभुव मनु उच्च कोटि के साधक हुए तथा जो स्त्री हुई वह शतरूपा कहलाई। वह योनि एवं तपस्विनी हुई। तात मुन्ने, वैवाहिक विधि से उत्पन्न सुंदरी शतरूपा का परिग्रहण किया और उससे भी मैथुन जनित सृष्टि उत्पन्न करने लगे। उन्होंने शतरूपा से प्रियव्रत और उतानपाद नामक दो पुत्र, 3 कन्याएं उत्पन्न की। कन्याओं के नाम थे आकृति, देवहूति और प्रसूति। मुन्ने, आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया। मंझली पुत्री देवहूति कंधर्व को ब्याह दी और उतानपाद की सबसे छोटी बहन प्रसूति प्रजापति दक्ष को दे दी। उनकी संतान परंपराओं से समस्त चराचर जगत व्याप्त है। रुचि से आकुति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ के दक्षिणा से 12 पुत्र हुए। मुन्ने, कंधर्व द्वारा देवहूति के गर्भ से बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न हुई। दक्ष के प्रसूति से 24 कन्याएं हुई। उनमें से श्रद्धा आदि 13 कन्याओं का विवाह दक्ष से धर्म के साथ कर दिया। मुनीश्वर, धर्म की उन पत्नियों के नाम सुनो: श्रद्धा, लक्ष्मी, धूति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति। ये सब 13 है। इनसे छोटी जो शेष 11 सुलोचना कन्याएं थी उनके नाम इस प्रकार है: ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नीति, अनुसुईया, ऊर्जा, सोहा तथा शोधा, भृगु, शिव, मरीच, अंगिरा, मुन्नी, पुलस्त, पुलह, मुनिश्रेष्ठ, कर्तु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि और पितरों ने क्रमशः इन संख्याएं आदि कन्याओं का परिग्रहण किया। भृगु आदि मुनिश्रेष्ठ साधक हैं। इनकी संतानों से चराचर प्राणियों सहित सारी त्रिलोकी की भरी हुई है। इस प्रकार अंबिकापति महादेव जी की आज्ञा से अपने पूर्व कर्मों के अनुसार बहुत से प्राणी असंख्य शेष द्विजों के रूप में उत्पन्न हुए। कल्प भेद से दक्ष के 60 कन्याएं बताई गई है। उनमें से 10 कन्याओं का विवाह उन्हीं से धर्म के साथ किया। 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याह दी और विधि पूर्वक 13 कन्याओं के साथ दक्ष ने कश्यप के हाथ में दिए। नारद, उन्हें 4 कन्याएं श्रेष्ठ रूप वाले लाक्ष, अरिष्ट, नेमि को ब्याह दी तथा भृगु, अंगिरा और कुश वसुरों को 2 कन्याएं अर्पित की। उन स्त्रियों में से
उनके पतियों द्वारा बहुसंख्य चराचर प्राणियों की उत्पत्ति हुई। मुनि श्रेष्ठ दक्ष ने महात्मा कश्यप को जिन 13 कन्याओं का विधि पूर्वक दान दिया था, उनकी संतानों से सारी त्रिलोकी व्याप्त है। स्थावर और जंगम कोई भी सृष्टि ऐसी नहीं है जो कश्यप की संतानों से शून्य हो। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत तथा तीर्ण, लता आदि सभी कश्यप पत्नियों से पैदा हुए हैं। इस प्रकार दक्ष कन्याओं की संतानों से सारा चराचर जगत व्याप्त है। पाताल से लेकर सतलोक पर्यटन समस्त ब्रह्मांड निश्चय ही उनकी संतानों से सदा भरा रहता है, कभी खाली नहीं होता। इसी तरह भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने भली भांति सृष्टि की। पूर्व काल में सर्वव्यापी शंभु ने जिन्हें तपस्या के लिए प्रकट किया था तथा रुद्रदेव ने त्रिशूल के अग्रभाग पर रखकर जिनकी सदा रक्षा की है, वही सती देवी लोक हित का कार्य संभावित करने के लिए दक्ष से प्रकट हुई थी। उन्हीं ने भक्तों के उद्धार के लिए अनेक लीलाएं की। इस प्रकार देवी शिवा ही सती होकर भगवान शंकर से ब्याही गई, किंतु पिता के यज्ञ में पति का अपमान देख उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और फिर उसे ग्रहण नहीं किया। वे अपने परम पद को प्राप्त हो गई। फिर देवताओं की प्रार्थना से वे ही शिवा पार्वती रूप में प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके पुनः भगवान शिव को उन्होंने प्राप्त कर लिया। मुनीश्वर इस जगत में अनेक नाम प्रसिद्ध हुए। उनके कालिका, चंडिका, भद्र, चामुंडा, विजय, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृडानी और सर्वमंगला आदि अनेक नाम है जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। ये सभी नाम उनके गुण और कर्मों के अनुसार हैं। मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने सृष्टि कर्म तुमसे वर्णन किया है। ब्रह्मांड का यह सारा भाग भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया है। भगवान शिव को पर